ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल जीरो से छोटा है तो ये एंडोथर्मिक हो गया, वहाँ पे डेल कमान जीरो से बड़ा होता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि उसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और यहाँ पर निकलते हैं। ये हाई टेम्परेचर पे होते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक ये लो टेम्परेचर पे होते हैं। इसकी एंट्रोपी क्या होती है, इसकी एंट्रोपी मतलब लेस होती है, कम होती है, इसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मल्टी स्टेट रिएक्शन इसी टाइप से होते हैं। अब उसके बाद हम लोग को ट्रांजिशन स्टेट पढ़ना है। ट्रांजिशन स्टेट के लिए ही हम इतना चर्चा किए थे, मतलब ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे, इस सब के बारे में हम लोगों को कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसे उतार लीजिए। अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा कि मतलब क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत धीरे धीरे आप लोग पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आप देखिए, देखते रहिएगा आप लोग, और नोट करते रहिए। आप लोग देखिए मत, सिर्फ इसे वीडियो के रूप में मत लीजिए तो मैं मतलब इसे वीडियो के रूप में देख ले तो पूरा याद नहीं। आप लोग देखिए, उसके बाद कॉपी कीजिए, अच्छे ढंग से आप लोग कॉपी कीजिएगा तो आप के लिए आप कभी भी उसको उलाट करके एक बार देखिएगा, पलट करके उसको देखिएगा तो आप लोगों को पूरा रिवाइज होगा। आप लिखने का प्रयास करें, आप देखने का प्रयास मत करें। ये सिर्फ देखेंगे तो बस ये तो सिर्फ वीडियो जैसा ही रहेगा। ये जाने कि आप लोग क्लास में बैठे हैं और क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है मल्टी स्टेप्स रिएक्शन। ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टेप्सों में होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे A2 है, हम ले लेते हैं, और B2 है, रिएक्शन करके हम AB टू AB बनाते हैं। तो इसका मतलब कैसे बना होगा उसको हम लोग देखना है, इसके मेकानिज्म को देखना है। ये क्या होगा कि A2 मतलब स्टेप फर्स्ट, या फर्स्ट स्टेप में ये A2 रहा होगा। ये क्या हुआ होगा कि A2 ऐसे मतलब एनर्जी दी गई होती है, ऐसे हुआ होगा, ये A मतलब ये A रहा होगा, तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूट रहा होगा, तो ये टूटेगा तो ऐसे बनाएगा, मतलब ये प्लस ये प्लस, मतलब अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया, एक ले लिया। ठीक है, ऐसा बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए मतलब मान लीजिए कि हम एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ऐसा बना। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी दी गई है, तो एनर्जी दी गई है तो इसका मतलब क्या है, ये मोस्ट स्टेबल से लेस स्टेबल आया है, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है। और उसके बाद एंडोथर्मिक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2। अब क्या हुआ होगा कि ये एक जो अगले वाले बी है, इसके साथ ए आकर के रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसे करेगा ये आगे चल करके। ये ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब दोनों अपना बने हैं, तो ये इसको हम बोल सकते हैं TS। एक ये TS है, यहाँ पर बना होगा तो एक बी के बीच में, और एक नया ए बना होगा। इसका मतलब हम आगे देख सकते हैं, तो यहाँ पे बी ब्रेक हो गया और प्लस में BAB, मतलब हम AB यहाँ पे एक प्रोडक्ट नया देखेंगे, तो इसका मतलब एक ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड एक फॉर्मेशन हो रही थी, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक हो गया, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। ठीक है, ये बी आगे चल करके जो ए बचा हुआ था स्टेप 3 यानी कि जो ए था डॉट और बी डॉट था, ये आकर के आपस में फॉर्मेशन कर रहे होंगे, यानी कि आपस में बी बना, इसका मतलब ये ए बी बना रहा है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि ये भी एक ट्रांजिशन स्टेट होगा, यानी कि ये भी एक TS होगा, एक यहाँ पे TS होगा। तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टेप, यानी कि जितने स्टेप आ रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हम कि नंबर ऑफ स्टेप रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ TS ट्रांजिशन स्टेप, यानी कि जितने स्टेप हो गए, यानी कि मल्टी स्टेप रिएक्शन में जितने स्टेप होते हैं उतने ट्रांजिशन, यानी कि उतने ही इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कहेंगे TS हम लोग क्या होता है, इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं, इसका एनर्जी फाइल डायग्राम हम लोग देख सकते हैं, अच्छे ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। ये हमारा E हो गया,
ये हमारा R, ये हमारा P, ठीक है। इसके एनर्जी डायग्राम को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि A और A दोनों इंडोथर्मिक रिएक्शन हुए होंगे, यहाँ पे तो एनर्जी ब्रेक हुआ है, तो मान लीजिए कि ये A रहा होगा, यहाँ पे A2, हम इसको A2 मान लेते हैं, इसकी एनर्जी ले लेते मान लीजिए यहाँ पर हम A2 मान लें, ठीक है। ये A2 है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये इंडोथर्मिक थोड़ा सा एनर्जी इसकी बढ़ी हुई है, यहाँ पे गया होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे A डॉट बना होगा, यानी कि A डॉट ऐसा कर, ठीक है। एक यहाँ पे मान लीजिए A डॉट बना होगा, फिर उसके बाद A डॉट अगले वाले इसके साथ एनर्जी रिलेट, तो इसकी एनर्जी मतलब ये जो था मेरी, तो इसकी एनर्जी थोड़ी लेस होगी, तो मान लीजिए इसकी एनर्जी थोड़ी लेस होगी ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, B बन गया। और ये दोनों से देख रहे हैं कि एक यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, एक यहाँ पे स्टेट है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से एनर्जी फिर रिलीज हुई होगी, मतलब इसकी एनर्जी को हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये हमारा A2, और यहाँ से फिर B आगे रहा होगा, तो फिर इसकी एनर्जी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ भी एक्सोथर्मिक हुआ होगा, एक्सोथर्मिक, तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये हमारा A डॉट डॉट B बना होगा। और यहाँ से हम लोगों की एक क्या हुई होगी, यहाँ से प्रोडक्ट बन गया होगा, यानी कि AB ऐसा प्रोडक्ट हम लोग बना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने बार स्टेप हुआ है, मतलब ये स्टेप है 3 बार, तो इसे यहाँ पर मतलब कहने का मतलब क्या है, एक बार यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे ट्रांजिशन, ये TS1 TS2 TS3 है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 बार ये मतलब ये क्या बने होंगे, मतलब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बने होंगे, और 3 बार बनने के चलते ऐसा हम लोगों को प्रोडक्ट मिला। तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन बनता है। तो हम लोगों को कभी कभी एग्जाम हॉल में हम लोग को पूछ देता है कि मतलब इसका एनर्जी डायग्राम, तो हम लोग को एनर्जी डायग्राम बनाने आना चाहिए। आप लोगों को ऐसे बिहार बोर्ड में तो पूछेगा नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा मतलब फील कराने के लिए ऐसा हम बताएं। ऐसा अगर हम आप लोगों को नहीं बताते, डायरेक्ट इंटरमीडिएट के बारे में बताते, आप लोग नहीं समझ पाते, इसलिए हम क्या किए कि आप लोगों को रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बताएं कि आप लोग समझ सकें, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट तो होते क्या है, ठीक है भाई। तो रिएक्शन में इंटरमीडिएट आप लोग हेडिंग डालिए, वो एनर्जी डायग्राम हो गया, आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग है रिएक्शन इंटरमीडिएट। मीडिएट यानी कि इसको मध्यवर्ती अभिकर्मक, ये मध्यवर्ती अभिकर्मक कहते हैं। मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि मध्यवर्ती अभिकर्मक क्या होता है, तो मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, लेकिन पूरा होने से पहले खत्म भी हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा मतलब अभिकर्मक जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, अभिक्रिया जो हो रही है उसमें बार बार दिखा रहे हैं TS ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहे थे, इसका ट्रांजिशन हम लोग को ट्रांजिशन स्टेट समझ में आना चाहिए कि कौन सा कब हम लोग को ट्रांजिशन स्टेट होना चाहिए। जहाँ से स्लो प्रोसेस होता है, स्लो स्टेप होते हैं, मतलब स्लो रिएक्शन होता है, वो हमारा ट्रांजिशन स्टेट होता है।
अभिक्रिया के दौरान बनते हैं और अभिक्रिया खत्म होने से पहले ही, मतलब पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। तो ये मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं। तो पहला हम लोगों को होता है फ्री रेडिकल, ठीक है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है कार्बोकैटायन। तीसरा हम लोग को पढ़ना है कार्बोएनायन। चौथा हम लोग को पढ़ना है कार्बीन। पांचवा हम लोग पढ़ना है नाइट्रीन। छठवां हम लोग पढ़ना है बेंजाइन। तो कहने का मतलब क्या है, यही हम लोग को 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसके अलावा कुछ नहीं होते हैं। मतलब यही पूरा बेसिक है, मतलब इसी के आधार पर हम लोग को पूरा कर लेना है। मतलब फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल का मतलब क्या होगा कि जिसपे एक लोन, मतलब जिसपे एक पार्टिकल, मतलब एक एक्स्ट्रा पार्टिकल होते हैं, समझ में आ रहा है, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल होता है, जैसे मतलब किसी के साथ जुड़ा नहीं रहता। मतलब कहने का मतलब ऐसा होता है, मान लीजिए कि ये कोई कार्बन हो गया जिसपे एक डॉट को मतलब एक एक्स्ट्रा पार्टिकल, मतलब यहाँ से एक H बॉन्ड बना है, यहाँ से बॉन्ड बना है, यहाँ से बॉन्ड, मतलब CH3 बना, लेकिन यहाँ पे खाली है, तो ये हमारा लोन पेज जैसा, मतलब फ्री रेडिकल इसे बोलते हैं। कार्बोकैटायन इसको बोलते हैं धनायन। इसको क्या बोलते हैं, धनायन। धन जिसपे प्लस चार्ज वाला होता है, मतलब हम लिख सकते हैं कि CH3+ इस पे प्लस चार्ज वाला। कार्बन है मतलब रेडायन, ये रेडायन होते हैं, रेडायन इस पे माइनस चार्ज हो, जैसे कोई होगा उस पर माइनस होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे NH, यहाँ पे NH2 माइनस, ऐसा टाइप हो जाएगा, रेडायन होगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कार्बीन। कार्बीन का मतलब क्या होगा, कार्बीन जिसमें मतलब एक्स्ट्रा में, मतलब ऐसा टाइप का होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर ऐसे खाली रहते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ ये हो जाएगा CCl2 और यहाँ पे 2 खाली रहते हैं। नाइट्रीन होता है तो वही बात होता है, इसमें नाइट्रोजन के होते हैं और NH होता है और यहाँ पे 2 ऐसे खाली होते हैं। तो मतलब हम लोगों को यही समझ में आना चाहिए कि हम लोग देखें बेंजाइन। बेंजाइन मतलब ऐसा होता है कि एक बेंजीन वाला होता है ऐसा, और कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, ऐसा बेंजाइन होता है। तो हम लोगों को यही समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोगों को यही 6 टाइप का हम लोग पढ़ना है। फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मतलब धनायन, कार्बोएनायन, रेडायन। अलग यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, आप लोगों को लगे कि नहीं ऐसे अलग चीज़ बढ़ाए हैं, तो यहाँ पर CH3 माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बीन, उसके बाद नाइट्रीन, उसके बाद बेंजाइन। ये बेंजाइन है, ठीक है, ये बेंजाइन है आप लोगों को। तो कहने का मतलब ये पूरा हम लोग के ही पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, अच्छे ढंग से इसको उतार लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उतारिए, हो गया। रिएक्शन इंटरमीडिएट भी देख लिया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या हैं कि जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं और अभिक्रिया के पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। बहुत बढ़िया, खत्म हो गया। आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है कि अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग देखना है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। अब हम लोग वहाँ तो स्टेप के आधार पर देखे थे, तो यही हम लोग को देखना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन मतलब कितने प्रकार का होता है, रिएक्शन के प्रकार बताना, ये हम लोग को मेन जरूरी। वो तो हम स्टेप समझा रहे थे कैसे रिएक्शन होता है, वो स्टेप के आधार पे है। वो जब तक आप लोगों को नहीं समझ में, आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि वो समझाता है कि मतलब कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहला आप लोगों को पढ़ना है, जो देखिए पहला हम लोग को पढ़ना है, देखिए मतलब कितने टाइप के होते हैं। तो सब पहला होता है सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन।
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा हम लोग को पढ़ना है एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोग को तीसरा पढ़ना है, यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। तीसरा हम लोग को इलिमिनेशन रिएक्शन। और लास्ट जो होता है रीअरेंजमेंट। ठीक है, यही हम लोग पढ़ना है। तो आप लोग इसको उतारिए, आप लोग इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अभिक्रिया। इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आप लोग नाम सुने होंगे, 10 क्लास में पढ़े होंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, इसको बोलते हैं वियोजन। इसको बोलते हैं पुनर्स्थापन। तब आप रीअरेंजमेंट मतलब एक दूसरे के साथ पुनर्स्थापन करते हैं। पुनर्स्थापन या पुनः स्थापन ऐसे हम लोग, या और बहुत सारे ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन पुनर्स्थापन है। और अब उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, यही हम लोग को पढ़ना है। तो इसके भी टाइप होते हैं, समझ में आ रहा है, इसके भी टाइप होते हैं। टाइप कितने टाइप के भी होते हैं वो हम लोग को समझना है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग को पढ़ना है कितने टाइप का, एक टाइप का। एक पढ़ना है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद बी में हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। उसके बाद सी में पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। इसमें हम लोग को पढ़ना है पहला SN1, आप लोगों को जो बोर्ड में पढ़ना है, और उसके बाद SN2। बस आप लोगों को बस यही पढ़ना है, SN1 और SN2 अभिक्रिया पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, इसमें इसके भी प्रकार होते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बी पार्ट में हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सी पार्ट में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, नहीं एडिशन रिएक्शन। उसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। बी पार्ट में पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। सी पार्ट में हम लोग पढ़ना है न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें हम लोग को पढ़ना है E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन, ये दो हम लोग पढ़ना है। उसके बाद रीअरेंजमेंट, तो आप लोगों को अभी बोर्ड में रीअरेंजमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ना नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत उसके बारे में हम पढ़ा देंगे। मतलब रीअरेंजमेंट क्या होता है, इन्हीं सब का अपना अपना पार्ट है, मतलब इन्हीं सब का अपना अपना यूज है रीअरेंजमेंट। ऐसे तो मतलब जब टाइम होता है, चाहे कंपटीशन के बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले पुनर्स्थापन अभिक्रिया ही स्टार्ट कर देते, तब आप लोग ये समझाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे पढ़े चाहे पढ़ें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन निकालेंगे, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लीजिए। उसके बाद फ्री रेडिकल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। बारी बारी से हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ना है। जब आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को इतना मैं दावा कर दूँगा, आप लोग 100%, यानी कि कहीं भी आप लोगों से क्वेश्चन दिया जाए बोर्ड का या अदरवाइज लमसम कंपटीशन का भी, आप लोग 60 से 70% आप क्वेश्चन, 70 या 80% आप क्वेश्चन कंपटीशन का भी फेस कर सकते हो। ऐसे 30% या 20% ऐसे क्वेश्चन जो होंगे जो आप लोगों से मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे, तो उसके लिए हम लोग को सोचना नहीं है। लेकिन इतना आप लोगों को क्वेश्चन करना है कि 70% कंपटीशन 100% तो बोर्ड आप लोगों का पकड़ा जाएगा। तो आप लोग प्रयास कीजिए इसको मतलब अच्छे ढंग से समझने का। आप इसे एक बार उतार लीजिए, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन घड़ी का समय अधिक हो चुका है, इसीलिए आज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज हम मतलब नहीं पढ़ा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि ये लेक्चर नंबर 2 में, ये लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों ने सीखा कि क्या मतलब कैसे होता है रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है रिएक्शन में, ऊर्जा क्या है, अटेंगी रिएजेंटमेंट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप भी पढ़ लिए, यहाँ पर देख लिए। अब उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, उसके टाइप क्या होते हैं, कैसे रिएक्शन होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप घर पे पढ़ाई करते रहें, अच्छे ढंग से पढ़ते रहें। आप लोगों को हम भरसक इतना प्रयास होगा, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप लोग का जो कोर्स है कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, आप लोगों को अच्छे ढंग से कोर्स कंप्लीट होगा। इसी के साथ मैं अपने आपको आपके मतलब अपने बात को समाप्त करता हूँ। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।